कि आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि जो गुज़िश्ता दिनों मतलब 3 दिन पहले की बात है कि खुजदार लेवीज़ ने गुज़िश्ता दिनों अवामी होटल पर मुज़ाहमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से हलाक होने वाला 18 साल नौजवान के कातिलों को गिरफ़्तार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्ज़िमान जो थे वो चोरी डकैती के वारदातों में मुलव्वस थे और आज जो मैं मतलब सबसे पहले ये था कि मैं अभी अपना SSP साहब को कि उसकी अंत तक कोशिश अली दुरानी साहब उसको भी मैंने जो आज जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और मेरे इंचार्ज साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उनकी अंत तक कोशिशों से वो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। इतवार के रात तकरीबन 8:30 पर नामालूम अफराद ने खुजदार में RCD हाईवे पर अवामी होटल के साथ बल्कि उसके करीब एक नौजवान तालिब इल्म जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल असले के ज़ोर पर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की और मुज़ाहमत करने पर मोटरसाइकिल सवार फैज़ अहमद वल्द जमील अहमद को फायरिंग करके हलाक कर दिया था और डाकू मोटरसाइकिल लेकर फ़रार हो गए थे। उसके बाद हमने ये किया कि अपने पुलिस और लेवीज़ की टीमें अपने अपने वसाइल और ख़बरियों के ज़रिए मुल्ज़िमान के खोज में लग गए। लेवीज़ टीम के सरबराही में ख़ुद कर रहा था, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर खुजदार अली मोहम्मद दुरानी साहब और डिस्ट्रिक्ट लेवीज़ इंचार्ज नूर अहमद, CI लेवीज़ के इंचार्ज जो थे अल्ताफ़ और अली अकबर शाह, जबकि वर्ड लेवीज़ लाइन इंचार्ज गुलाम फ़ारूक और बाकी जो दीगर लेवीज़ फ़ोर्स के अंत तक मेहनत के बाद मुल्ज़िमान बशीर अहमद मेंगल और सादुल्लाह मेंगल का सुराग मिला, जिनकी गिरफ़्तारी के लिए चाफामार टीम तश्कील दी, जिसमें लेवीज़ इंचार्ज नूर अहमद, वर्ड लेवीज़ इंचार्ज गुलाम फ़ारूक के अमरा लेवीज़ फ़ोर्स वर्ड के इलाके में छापा मार कर 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया और जिसकी निशानदेही पर मुल्ज़िमान की निशानदेही पर फिर जो मोटरसाइकिल छीना गया था और जो हथियार वारदात में इस्तेमाल किया गया था, सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग आज फिर एक रेड किया है वर्ड के इलाके में, जो कि तकरीबन जो है ना उन्होंने छुपाए थे 2 घंटे के फासले पर सिटी से पहाड़ों के अंदर जो वेपन और बाकी चीज़ें छुपाए वो आज सुबह रिकवर कर दिए हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे चाहे वो चोर हो, चाहे लैंड माफिया के लोग हों, चाहे यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स हों, चाहे यहाँ पे डकैत हों, ये खुजदार जो डिस्ट्रिक्ट है वो उनके लिए तंग हो गया है और किसी किस्म के जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए न सिर्फ ये कार्रवाई हमने की हैं बल्कि आगे भी जो है ना जितने भी हमारे इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए हमने टीमें तश्कील दी हैं और किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को ये इजाज़त हम नहीं देंगे कतई तौर पे कि वो खुजदार के जो है ना आलात को, खुजदार के अमन अमान को ख़राब करने की कोशिश करे। और मैं आज यहाँ पे अपने लेवीज़ टीम और पुलिस के ख़बरियों, लेवीज़ के ख़बरियों जो हमारे जो सोर्सेज थे, बेसिकली ये सारा कुछ जो है ना ये हो गया था इंटेलिजेंस बेस्ड। हमारे लेवीज़ की जो इंटेलिजेंस टीम है बेसिकली जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन मैंने उनको डायरेक्शन दी थी कि मुझे ये बंदे हर सूरत, क्योंकि यहाँ पे कोई खुजदार में कोई पुलिस एरिया, कोई लेवीज़ एरिया नहीं है, कोई ए एरिया कोई बी एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो सिटी के अंदर हो चाहे बाहर हो। वो पुलिस को DPO साहब को मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ पे जिस जगह पे कोई भी कार्रवाई हो उसमें हम साथ मिल के इनकी जो है ना कला कमा करेंगे, इन चोरों डकैतों लैंड माफिया के एलिमेंट एंटी सोशल एलिमेंट्स को, इनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी किस्म का जो है ना एरिया की जो है ना फ़र्क और तफरीक नहीं है। कोई बंदा उठ के जाके सिर्फ चोरी की नीयत से अगर जाता है तो वो शायद किसी का कत्ल ना करे, लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, जो आदी मुजरिम होते हैं, वो जाके रॉबरी भी करते हैं और अगर उनमें मज़ामत आ जाए तो वो किसी का कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते। हमें अफसोस है कि हमारा एक जवान चला गया, लेकिन साथ में हमें ये भी ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल के एक ऐसा केस सॉल्व किया है जिससे हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले बहुत से केसेस जो हमारे पेंडिंग हैं, जिसमें हमारे जानमन साहब को हम इसमें करेंगे, इंचार्ज लगाएंगे SHO साहब से मिल के, चाहे सिटी सदर, चाहे लेवीज़ का एरिया हो, चाहे किसी का भी एरिया हो, ये बहुत से केसेस इंशाल्लाह इस कड़ी से सॉल्व हो सकते हैं।
आप देखिएगा, वक्त बताएगा इंशाल्लाह। इसकी हम अभी सरकारी तौर पे इसका रिमांड लेंगे, इस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है अदालत के थ्रू वो करवाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। याद रखिएगा, चैन से चैन मिलती है। हमने अभी वो कड़ी हाथ में ले ली है जो उम्मीद हमें ये दिलाती है कि इसके सिरे दूर तक जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जमील साहब और हमारा पहले भी ताल्लुक़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा मिल के काम किया है। उम्मीद भी है, अभी देखें मिल के काम करने से कितना एक हमें एडवांटेज मिला, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी आप लोगों के लिए, खुददार के अमन के लिए, एक गरीब शहरी, एक पुरअमन शहरी की हिफाजत के लिए, चाहे वो पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिल के अवाम की खिदमत करेंगे। और बिलखसूस आप मीडिया के तवज्जुह से हम चाहेंगे कि ये पैगाम आप जितना दूर तक फैला सकें फैलाएँ। हम मिल के काम करें ताकि एक गरीब आदमी की, एक शरीफ आदमी की यहाँ पे ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सके। आखिर में एक बार फिर आप मीडिया वालों का, जनाब डिप्टी कमिश्नर का, एसी साहब, हमारे डीएसपी साहब, और साथ में एसएचओ, बाकी दीगर पुलिस और लेवीज़ के जो भी अफसरान बैठे हुए हैं, उन सब का शुक्रिया। इंशाअल्लाह इसी तरह मिल के काम करने से आप और हम सुरखरू होंगे। शुक्रिया जी।